जब नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए उचित भेंट लेकर गए मथुरा, तो कंस ने दिखावे के लिए उनका खूब सत्कार किया और उन्हें अतिथि गृह में ठहराया। फिर नंद बाबा ने वसुदेव जी से भेंट की और जब वह वापस आ रहे थे तो उसी समय कंस ने विचार किया कि जिस नंद के घर कोई संतान होने की आशंका ही नहीं थी, यह पुत्र उसी अष्टमी के दिन हुआ है, अवश्य ही यह देवकी का ही पुत्र है। और कंस ने लल्ला का वध करने के लिए पूतना को भेजा। पूतना जो राक्षसी थी, यह शुक्राचार्य के आशीर्वाद से बहुत सी मायावी विद्याएं जानती थी और एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप बनाकर जब ब्रज में पहुंची तो यशोदा मैया ने उसका खूब स्वागत किया। मैया भोली ना समझ पाई और पूतना ब्राह्मणी का वेश बनाकर आई है। आकाश मार्ग से गई थी उड़कर और यशोदा से कहा कि मेरे पति ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया है कि तेरे घर एक दिव्यात्मा ने जन्म लिया है, तो इसलिए मैं तेरे लल्ला के दर्शन करने आई हूं। मेरे पति के मुझे वरदान है कि मैं तेरे लल्ला को आशीर्वाद दूंगी, वह चिरंजीवी हो जाएगा और मेरे स्तरों से निरंतर अमृत बहता रहता है, जिसे तेरा लाला पीकर अमर हो जाएगा। मैया उसकी बातों में आ गई और लाला को उसकी गोद में दे दिया। पूतना जो थी, अभी लाला की उम्र मात्र 6 दिन की है बस, दूध के बदले भगवान को विष पिलाने लगे और 6 दिन की अवस्था में ही भगवान ने क्या किया, गाढ़व कराभ्याम भगवान प्रपीडयत प्राणेय सममरोष संबिंतो अपिबत। भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पी गए। ये दुनिया वाले कह तो देते हैं साथ देने के लिए, लेकिन मुसीबत में छोड़ देते हैं। पूतना बार बार कह रही है छोड़ने के लिए, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले तो मैं रिश्ता जोड़ता नहीं, लेकिन जोड़ लूं तो फिर छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान ने पूतना का कल्याण किया और उसे मात्र पद प्रदान किया। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, यह जो पूतना थी, यह पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री दंतमाला थी। जब भगवान वामन ने राजा बलि के दरबार में पहुंचे हैं तो उनके रूप को देखकर इसके मन में यह अभाव आया कि ऐसा मेरा पुत्र होता। और जब भगवान वामन ने उसका सब कुछ छीन लिया तो क्रोध करके बोली कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो उसे मैं दूध में विष दे देता। तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छाओं को यहां पूर्ण किया।